क्या बोलूं और क्या छोड़ूं। बहुत सारी बातें हैं, जैसा कि सब लोगों ने कहा। मैंने जो एक सबसे बड़ी विशेषता देखी उनके व्यक्तित्व में, सबसे पहले तो प्रवीण जी आपको साधुवाद कि सर आपने एक ऐसी परंपरा की शुरुआत की। अपने विभागाध्यक्ष मनमोहन जी के लिए आपने एक ये जो स्मृतांजलि और भावांजलि का आयोजन किया और व्याख्यान परंपरा, आपको बहुत बहुत बधाई। तो मैं कह रहा था कि मनमोहन जी में एक जो बड़ी विशेषता मैंने देखी, वो बहुत जीवट व्यक्ति थे। सामने हमारे भवंस मेहता से भी सर लोग बैठे हुए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं इसमें। इतने जीवट थे कि मुझे एक घटना याद आ रही है। हिंदी विभाग और संस्कृत विभाग के क्लासेस एकदम आमने सामने, मैं क्लास लेने जा रहा था और उस परिस्थिति में मैं शायद अपने को बहुत भाकड़ आदमी मानता हूँ, लेकिन मैं हार गया उनके सामने कि ये स्थिति वो चल भी नहीं पाते थे। और मैं देखा कि वो बच्चों का क्लास ले रहे थे, टहल रहे थे, क्लास ले रहे थे। मैं खड़े खड़े गेट पर कहा, सर कैसे हैं? बोले ठीक हूँ। और फिर बोले बस ठीक हो जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि ये जो उनके अंदर एक विश्वास था, एक जो भरोसा था, जो एक अंदर एक जीने की जो उनके अंदर इच्छा थी ना, जिज्ञासा, तो मैं बहुत कम लोगों में देखता हूँ, नहीं देखता हूँ। और इस तरह के लोग कम ही होते हैं कि जो इस तरह की इच्छा के साथ, इस तरह की भावना के साथ, अंतिम दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। आपको ध्यान होगा पीयूष जी, मैं जब गया था उस समय कमला नेहरू हॉस्पिटल में मैं पहुंचा था, आप ही थे। और मैं देखा, हमको लगता है उसके बाद 2-4 दिन ही सर बचे होंगे, 5 दिन बचे होंगे, लेकिन उन दिनों में भी मैंने देखा कि जैसे ही उनको थोड़ा सा भी होश आता था और अच्छे से नहीं ठीक हो जाएंगे। तो ये जो भावना थी, जो बार बार अजीत सर ने और तमाम गीतांजलि मैडम ने कहा कि इतना हम लोग नहीं देखे, तो ये बहुत कम ऐसा नज़ीर, बहुत कम ऐसा मिसाल, बहुत कम पर्सनालिटी कहें या व्यक्तित्व में ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता है, मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात मैंने उनके व्यक्तित्व में देखी, जैसा कि सब लोगों ने कहा कि नियम के बहुत पक्के थे। और मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस विश्वविद्यालय में सब लोग नियम के पक्के हैं, लेकिन जो मैंने महसूस किया, जो मैंने फील किया, मुझे लगता है कि कोई दूसरा मनमोहन तिवारी नहीं हो सकता है। क्योंकि वो नियम से 1 इंच इधर से उधर होने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। प्रवीण जी साक्षी हैं उस बात की। कई बार डिस्कोर्स होता था, काफ़ी गर्मा गर्मी बहस हुआ, हमारे साथ भी हुआ, लेकिन मैं कहता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। नियम, रूल इज रूल, मतलब नियम से अलग हटकर कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो एक तो ये तीसरी जो बात थी, जैसा कि गीतांजलि मैडम ने कहा, ये तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि जो एक मनुष्यता के स्तर पर से, बाहर से नहीं कहते हैं कि कठोर हैं एकदम नारियल की तरह, लेकिन अंदर बहुत मुलायम थे। इतना संवेदनशील व्यक्ति मैंने नहीं देखा। क्योंकि कई बार मैंने कहा ना कि एक स्तर था, एक भावों का स्तर था जहां पर जाकर हम लोग जुड़ते थे, वो था संगीत। अद्भुत उनका संगीत में इंटरेस्ट था और गाते बहुत अच्छे थे, अद्भुत गाते थे। जैसा कि मैं कई बार कहता हूं कि जो एक आलाप वाली जो होती थी, अवरोह आरोह का जो लेते थे, मुझे लगता है कोई नहीं कर पाता था। तो उस स्तर पर मैं देखता था कि गीत संगीत में बिल्कुल भूल जाते थे, और इतने संवेदनशील व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता है, बहुत संवेदनशील था। चौथी जो बात, बहुत बातें नहीं है क्योंकि व्याख्यान की स्थिति में नहीं हूं। आगे कहते हैं कि जब आदमी मौन होता है तो सबसे ज्यादा कहता है वो। मौन भी अभिव्यंजना है, उनकी एक कविता है, बहुत महत्वपूर्ण कविता है। तो मनमोहन जी, जैसा कि मैंने कहा कि गीता में कहा गया है, एक दिन मैंने इसको उद्धृत भी किया था, श्लोक तो ध्यान नहीं आ रहा है, प्रवीण जी जानते होंगे कि व्यक्ति जाता है
शरीर चला गया, लेकिन मनमोहन जी तो अभी जिंदा है ना। ये पूंजी, ये थाती सबसे बड़ी है ना। एक गुरु के लिए एक शिष्य का इतना बड़ा समर्पण, उद्गार, ये तो कमाई है ना, कमा कर गए ना। इससे बड़ी कमाई क्या हो सकती है? इससे बड़ी पूंजी क्या हो सकती है कि उसके जाने के बाद भी हम सब एकत्रित हैं और अपने भावों को जिस तरह से उस छात्र ने अपने गुरु के लिए किया, तो मुझे लगता है कि वह अमर हो गए और अमर ही रहेंगे। तो शरीर के बारे में कहा जाता है, नैनम छिंदन वाली बात जो आती है कि वो आत्मा तो अजर है, शरीर उसको न तो हवा सुखा सकती है, न तलवार काट सकता है, न समुद्र उसको डुबो सकता है। और हमारी परिकल्पना, जैसे कि भारतीय ज्ञान परंपरा है, वही परंपरा है कि आत्मा तो मरती ही नहीं है, शरीर बस बदल जाता है। और हिंदी की एक पंक्तियां हैं, हम लोग बचपन में पढ़ते थे जीवन के बारे में। और सच का कई बार, जैसे आज इस मंच पर मैं खड़ा हूं और ऐसा सोच रहा हूं, और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जीवन भी अजीब विचित्र टाइप पर है और कब कैसे क्या हो जाए कोई नहीं जानता था। हम सब एक साथ ज्वाइन किए थे। है वो रामचरितमानस की पंक्तियां ध्यान आती है, जब सारे भाइयों के लिए कहा गया कि सब जन्मे एक साथ, सारा क्रियाएं एक साथ की, तो राम ने कहा कि मुझे ही क्यों राजतिलक, रघुकुल में ऐसा क्यों होना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग तो एक ही साथ ज्वाइन किए। कई बार हम अपने छात्रों से बात करते हैं कि यही मनमोहन तिवारी हमारे बगल में रहते थे, तो लगता था कि सब कुछ हम लोग साथ किए, ज्वाइन एक साथ किए। सब एक साथी का न होना